अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं जी ईयर अनाटमी, यानी ENT को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं स्पेशल पैथोलॉजी एंड आई के भी लेक्चर्स बनाऊँ। तो आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है ना, दैट इज़ ईयर अनाटमी, और उसमें से हम लोग एक्सटर्नल ईयर का पार्ट ऑरिकल ज़्यादातर देखेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद है या समझ आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ईयर अनाटमी। अनाटमी ऑफ ईयर में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं हमारे पास हमारे ईयर के, दैट आर एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर वो पार्ट ऑफ ईयर है जो हमें बाहर से नज़र आता है, एंड 2 पार्ट्स हैं जो कि ईयर के अंदर मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे करके, जो हमें बाहर से नज़र नहीं आते। जो पार्ट हमें बाहर से नज़र आता है दैट इज़ ऑरिकल, जिसको हम पिना भी कहते हैं। And the second part of the external ear is the external acoustic meatus, and the third part of the external ear is the tympanic membrane. ये झिल्ली तरह की होती है, एक मेम्ब्रेन टाइप होती है जो कुछ इस तरह होती है कि इसका जो इंफीरियर पोर्शन होता है वो डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स द मीडियल एंड जो इसका सुपीरियर पोर्शन होता है ना, वो डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स द लेटरल साइड। तो ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे ऑरिकल को ज़्यादा डिस्कस करना है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ये हमारे ईयर के 3 पार्ट्स हैं। इनकी एनाटमी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इस ईयर की एनाटमी को ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत इस वजह से भी है कि UHS के काफ़ी सारे जो MCQs हैं ईयर में से, ईयर की एनाटमी में से आते हैं। तो एनाटमी ऑफ ईयर को आप लोग अगर समझेंगे ना, तो ही अगर आगे वाली जो आने वाली डिजीजेज ऑफ ईयर हैं वो आप लोगों को समझ में आएंगी। अगर एनाटमी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी ना, तो आप लोगों के लिए आगे डिजीजेज ऑफ ईयर आप लोगों के लिए याद करना या आप लोगों को समझना कि यार ये किस जगह की डिजीज़ है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकूं, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिजीज़ेस भी समझाऊंगी कि किस एरिया की कौन सी डिजीज़ है और क्या पैथोलॉजी, क्या ट्रीटमेंट एक्सेट्रा होगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिकल। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द ऑरिकल, जो कि मैंने एक रफ सी बनाई है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि ऑरिकल के कौन कौन से पार्ट्स हैं और ऑरिकल में क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले ये जो सबसे आउटर बॉर्डर ऑफ द ईयर है, जो हमें बिल्कुल बाहर से नज़र आता है, बिल्कुल आउटर कोने कोने से जो ईयर की हैं, इट इज़ कॉल्ड द हेलिक्स। इसको हम हेलिक्स कहते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो यहाँ तक है, दैट इज़ सारा का सारा हेलिक्स। और जो ईयर के जैसे फोल्डेड होता है ना, हेलिक्स सीधा तो नहीं होता ना, तो जब ऊपर की तरफ यानी ऐसे की तरफ फोल्डेड है, तो ये जो ये वाली जगह होगी ना इस तरफ अंदर की तरफ, दैट इज स्केफा, यानी जो फोल्डेड स्किन के अंदर वाली साइड है ना, उसको हम स्केफा कहेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास हेलिक्स आएगा, तो ये जो इस साइड है, ये जिसको मैंने ग्रीन से ड्रा किया है, इट इज़ द एंटी हेलिक्स, यानी ऊपर वाला हेलिक्स और अंदर वाला या नीचे वाला एंटी हेलिक्स। सही हो गया। एंड द इनर फोल्डेड पार्ट, जहाँ पे अंदर की तरफ जो पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड स्केफा। उसके बाद हमारे पास जो एंटी हेलिक्स है ना, उसके हमारे पास 2 क्रूराज होते हैं, एक ये ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो ऊपर वाले को हम कहेंगे सुपीरियर क्रस्ट और नीचे वाले को हम कहेंगे इंफीरियर क्रस्ट। और इन दोनों क्रस्ट के दरमियान एक ट्रायंगुलर सा एरिया बनता है जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर फोसा। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी ट्रैगस। दिस इज द पॉइंट कॉल्ड ट्रैगस। ये देखिए मैंने लिखा है, इस ट्रैगस के ऑपोजिट या इसके बिल्कुल नीचे देखेंगे तो ये होगा एंटी ट्रैगस, लाइक हेलिक्स एंड एंटी हेलिक्स, ट्रैगस एंड एंटी ट्रैगस। सही हो गया। अब क्या होता है कि इस ट्रैगस के दरमियान, इन ट्रैगस के अलावा ईयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दैट आर कॉल्ड कॉनका। उनमें हमारे पास 2 कॉनका हैं, एक हमारे पास है कॉनका सिम्बा एंड दूसरा हमारे पास है जी कॉनका केवा। अब हमारे इन कॉनका सिम्बा और इनको हमने याद कैसे करना है कि कौन सी वाली जगह कॉनका सिम्बा होगी तो कौन सी वाली जगह जो है वो कॉनका केवम होगी, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब सिम्बा द लायन किंग, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी द लायन द किंग, तो मतलब एक सुपीरियर चीज़ आती है जी, एक रिस्पेक्टेबल चीज़ आती है।
तो जो ऊपर वाली जगह होगी ना एंटी हेलिक्स के अंदर वाली ये जो जगह है, ये वाली जगह ऊपर की तरफ, इसको हम कहेंगे कॉन्का सिम्बा। एंड ये जो नीचे वाली जगह है जो आगे लीड कर जाएगी टू द एक्सटर्नल इकाउस्टिक मिएटस की तरफ, उसको हम कहेंगे कॉन्का केवम। इसके अलावा हमारे पास दो बातें और आ जाती हैं कि ईयर के अंदर दो जगहों के ऊपर जो है ना हमारे पास कार्टिलेज नहीं होता। पूरा का पूरा जो ईयर है ना वो हमारे पास कार्टिलेज का बना हुआ है, लेकिन दो जगहों के ऊपर ईयर के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। दैट इज हमारे पास वो कौन सी जगह हैं? एक हमारे पास है लोब्यूल, ये जो नीचे लटकी हुई सी जगह होती है ईयर की, जिसके अंदर जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादातर वो ईयरिंग्स वगैरह पहनती हैं, वैसे आजकल तो बॉयज़ वगैरह भी पहन रहे होते हैं। तो ये जो ईयर की जो नीचे वाला ये जगह है जहाँ पे ईयरिंग्स वगैरह वियर की जाती हैं उसको हम लोब्यूल कहते हैं, और यहाँ पर कार्टिलेज एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो दूसरी जगह है जहाँ पर कार्टिलेज एब्सेंट होता है, वो दूसरी जगह कौन सी है? वो दूसरी ये जगह है जी, ये वाली जगह मैंने आप लोगों को नहीं बताई, दैट इज हेलिसिस क्रस, यानी ऊपर वाले सुपीरियर क्रस, इंफीरियर क्रस, और ये नेक चोंच सी बनी हुई है अंदर की तरफ ईयर के अंदर, ट्रैगस से ऊपर जो अंदर की तरफ चोंच आ रही है उसको हम कहते हैं हेलिसिस क्रस। और इस हेलिसिस क्रस और ट्रैगस के दरमियान ये मैंने एक रेड सा एरिया जगह बनाया हुआ है, इस जगह पर भी हमारे पास कार्टिलेज एब्सेंट होती है और इस जगह को हम कहते हैं क्रस समून। सही है, तो ये आप लोगों को समझ मैं एक दफ़ा आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ कि असल में ऑरिकल की एनाटमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं ताकि आप लोगों को याद रह सकें। सबसे पहले जो ऑरिकल का सबसे बाहर चीज़ हमें नज़र आती है, बिल्कुल जो आउटर सब बॉर्डर है ईयर का, बिल्कुल ये किनारे, इसको हम कहते हैं हेलिक्स। ये पूरा पोर्शन जो ईयर का है ये सारा का सारा हेलिक्स है ईयर का। इसके अलावा व्हाट इज कैफा, ये जो ईयर का ऊपर वाला पोर्शन होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, यानी ऐसे फ्लैट सीधा नहीं होता। इट इज समटाइम्स समवट कर्व्ड, यानी अंदर की तरफ मुड़ा होता है, इस तरह होता है, इस तरह। तो ये जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, तो इसका जो ये वाली जगह है ना ईयर की, जो मुड़ी हुई हेलिक्स की जो अंदर वाली जगह है, इसको हम कहते हैं स्केफा। सही हो गया। इसके अलावा हमारे पास आते हैं ईयर का ये हेलिक्स है, तो इस हेलिक्स के अंदर वाला जो पोर्शन है, ये अंदर वाली जो लाइन है, इसको हम कहते हैं एंटी हेलिक्स। ये जो लिखा हुआ है दिस इज एंटी हेलिक्स। अब इस एंटी हेलिक्स के आगे दो क्रूरास होते हैं, जो ऊपर वाला क्रूरा है उसको हम कहते हैं सुपीरियर क्रस, और ये जो नीचे वाला क्रूरा है इसको हम कहते हैं इंफीरियर क्रस। अब इन क्रूरस के दरमियान एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन सा बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर फोसा। सही हो गया। अब हमारे पास आते हैं कि ट्रैगस क्या है। जो ईयर का बिल्कुल ये नीचे आ जाए ना, तो ईयर का एक यहाँ पर एक अंदर की तरफ बेंड होता है जिसको हम कहते हैं ट्रैगस। इस ट्रैगस के बिल्कुल नीचे अगर हम लोग देखें तो आता है एंटी ट्रैगस। सही हो गया। अब ये ट्रैगस हो गया जो ऊपर अंदर की तरफ कर्व्ड है, और ये जो नीचे अंदर की तरफ कर्व्ड है, इट इज एंटी ट्रैगस। दिस इज एंटी ट्रैगस। नेक्स्ट हमारे पास जो चीजें आती हैं दैट आर कॉनकास। दो तरह के हमारे पास कॉनका हैं, एक हमारे पास है कॉनका सिम्बा एंड एक हमारे पास है कॉनका केवम। अब इनमें से ऊपर कौन सा आता है या नीचे कौन सा आता है मैंने पहले बताया, मैं रिपीट कर रही हूँ। को सिम्बा द लायन किंग, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी। किंग इज द सुपीरियर थिंग, दैट इज द रिस्पेक्टेड पोजीशन पे होता है, किंग ऊपर की पोजीशन पे होता है। इस वजह से सिम्बा ये यहाँ पर एंटी हेलिक्स से ऊपर वाली अंदर वाली जो जगह के ऊपर वाला पार्ट होगा ना उसको हम कहेंगे कॉनका सिम्बा, और ये जो नीचे पार्ट होगा ना जो आगे एक्सटर्नल इकाउस्टिक मिएटस की तरफ जा रहा है उसको हम कहेंगे कॉनका केवम। तो ये थे कॉनका सिम्बा एंड कॉनका केवम। इसके अलावा जो ट्रैगस है उसके ऊपर की तरफ एक नोच अंदर की तरफ जा रही होती है, यानी हमने क्या पढ़ा है कि एंटी हेलिक्स के दो क्रूरस हैं, सुपीरियर क्रस, इंफीरियर क्रस। तो इसके बिल्कुल इंफीरियर क्रस के बिल्कुल नीचे ईयर के अंदर एक बेंड सा होता है, नोच सी बनी हुई होती है, इसको हम कहते हैं हेलिसिस क्रस। सही है, इसको हम कहते हैं हेलिसिस क्रस। ये इस वजह से इसकी यहाँ पे मैंने बताई है बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जगह? बिकॉज ईयर के अंदर दो जगहों पर कार्टिलेज इज एब्सेंट। वो हमारे पास कौन सी हैं? इट इज
फर्स्ट इज लोब्यूल, ये जो नीचे ईयर की तरफ एक जगह होती है, नीचे की तरफ जो लड़की होती है, ज़्यादातर गर्ल्स यहाँ पर जो है वो ईयरिंग्स वगैरह पहनती हैं या इसको ईयरिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं लोब्यूल। ये एक जगह जहाँ पे कार्टिलेज एब्सेंट होता है, और दूसरी जो जगह जहाँ पे कार्टिलेज एब्सेंट है वो ये है कि ट्रैगस और ये जो हेलिसिस क्रस है, ट्रैगस और हेलिसिस क्रस के दरमियान ये जो एरिया है यहाँ पर कार्टिलेज एब्सेंट होती है, और इसको हम क्रस सम्यून कहते हैं। सही है, तो क्रस, ये जो हेलिसिस क्रस और ट्रैगस के दरमियान जो एरिया वहाँ पे कार्टिलेज नहीं है, और लोब्यूल के अंदर कार्टिलेज नहीं है। अब इस एरिया की ना हमारे पास एक इम्पॉर्टेंस क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से काट के हम सर्जरी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स द मिडल ईयर। तो ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एरिया द क्रस समून इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो है ना वो याद करनी है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई काइंडली मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद समझा सकूं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द एक्सटर्नल एकाउस्टिक मीएटस। थैंक यू सो मच।